प्रसेन अभिमान में आया तो लगा मैं ही राजा हूँ, उसे कमान ले गया। सिंह ने देखा भैया ये चमकता हुआ क्या है, तो मुंह में दांतों में दाब कर ले गया। आगे रीछराज ने आक्रमण किया, सिंह को मारकर रीछराज ले गए। रीछ लेकर चले गए, अपनी बेटी जामवती को दे दिया वो मणि। अब कथा कहती भगवान को तो झूठा आरोप लग गया कि प्रसेन का वध भगवान ने कराया मणि के कारण। शत्रुजीत ने तो कह दिया जरूर भगवान ने करवाया, और भगवान ने कहा भाई प्रसेन को खोजने में जाऊंगा। चल पड़े खोजने के लिए। जंगल में गए तो मरे प्रसेन को देखा, आगे गए तो सिंह को मरा देखा, और आगे गए तो एक गुफा में, एक गुफा के भीतर कौन दिखा? प्रकाश। भगवान समझ गए इसी के भीतर है, इसी के भीतर, इसी के भीतर। भगवान चले गए, द्वारिका वासियों को कहा तुम चिंता नहीं करना, 2-4 दिन के भीतर मैं बाहर आऊं तो तुम समझना मैं अपने धाम को चला गया। अंदर जाकर के भगवान का युद्ध होने लगा, और परिणाम जानते हो? द्वारिका वासियों ने देखा 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, 10 दिन बीत गए, भगवान नहीं आए। तो वसुदेव जी महाराज को बड़ी चिंता हो गई। वसुदेव जी चिंतित हो गए, और वसुदेव जी जब चिंतित हुए तो आज वसुदेव जी महाराज के सामने देवर्षि नारद आ गए। और नारद जी ने कहा वसुदेव, यदि आपको अपने पुत्र की रक्षा करना है, आप अपने पुत्र की रक्षा करना चाहते हो, तो आप श्रीमद् देवी भागवत का अनुष्ठान करिए। किसका अनुष्ठान कराइए? देवी भागवत का अनुष्ठान। ये देवी भागवत का अनुष्ठान व्यक्ति के जीवन की उलझनों का नाश करता है। भजन आता है ना, उलझन बाहर हो गई। व्यक्ति को उलझना नहीं चाहिए। उलझ दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, बहारें टूट जाती हैं, किनारे टूट जाती हैं, किनारों का भरोसा क्या। नाम का संबंध लेकर किनारों से किनारा कर। तो वसुदेव जी को कहा कि आप नवाह पारायण करें। क्या करें? नवाह पारायण। बंधुओं, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण नवाह पारायण होता है, 9 दिनों का अनुष्ठान होता है। यद्यपि चूंकि यहाँ समय काल अवधि सब अपने अपने पे है, सब अपने अपने पे है, इसलिए 7 दिनों का यह अनुष्ठान है। वसुदेव जी महाराज ने नारद जी के कहने पर कलश की स्थापना कराई, और कलश की स्थापना करा करके माता जगदम्बा का पूजन करने लगे। जैसे नवरात्रों में आप सब कलश बैठाते होंगे ना, तो बताया कलश की स्थापना, और कलश की स्थापना करके पूजन। श्री मात्रे नमः नारद जी ने मंत्र दे दिया। श्री मात्रे नमः, श्री मात्रे नमः, श्री मात्रे नमः, श्री मात्रे नमः। वसुदेव जी इस मंत्र का जाप करते और नवाह पारायण कराते। श्रीमद् देवी भागवत का पारायण करने लगे। भगवान की कृपा, देवी भागवत की कृपा ऐसी हुई कि अंदर जहां भगवान कृष्ण युद्ध करने गए थे, वहां भगवान का अपना भक्त जामवंत मिला। भगवान कृष्ण की रक्षा हो गई, भगवती ने रक्षा कर दी, और परिणाम देखिए, जामवंत जी ने अपनी बेटी दे दी भगवान को, और विवाह हो गया भगवान का। ऐसा है कि यह देवी भागवत का अनुष्ठान। इसलिए हम लोग एक ही बात कहते हैं कि उलझ मत
मत